जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक नया सूर्योदय को हम देख पाते हैं, एक नया दिन को हम लोग देख पाते हैं। उस महान परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने बेटे को दिया, उसी ईश्वर के पवित्र नाम से आज फिर से हम आपके निकट आ पाते हैं, क्योंकि मैं जीवित हूँ और आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोग भी जीवित हैं। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है और जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित हैं। एक नया दिन, एक नया समय को हम देख पा रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। अद्भुत परमेश्वर, बीते हुए दिनों में, बीते हुए कड़ियों में हम आपसे बातचीत किए। शैतान जो हमारे बीच में काम को करता है, और बीते हुए दिनों में भी मैंने कहा कि हम शैतान बोलने से लूसीफर को सोचते हैं, इब्लिस को सोचते हैं, अजगर को सोचते हैं, और शैतान बोलने से हम कहते हैं कि ये बहुत बुरा होगा, उसका रूप गंदा होगा या फिर बहुत डरावना होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। पर मेरी प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, क्या मैंने तुम 12 चेलों को नहीं चुना? लेकिन तुम में से एक जो चेला है वो शैतान है। उन्होंने यहूदी संस्कृति के विषय में कहा, जो उसका स्वभाव था चोरी करना, वो एक लालची था, वो एक धोखा देने वाला था। मैंने बीते हुए कड़ियों में इन बातों की चर्चा की आपसे, और मैंने कहा कि दुष्ट आत्माएं, जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे काम से प्रेरित होते हैं, बुरे काम करते हैं, जो शैतान है, हमेशा झूठ बोलता है। तो मैंने कहा कि बाइबल का वचन के अनुसार हमारा जीवन है या नहीं, हम देखें यहाँ पर। आज हम लोग उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। बाइबल बताती है, जब दाऊद जिस समय राजा नहीं बना था, उस समय उसने गोलियत को मार के लौटा साउल के साथ। साउल और सारे इजरायली लोग गोलियत से डर रहे थे, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर जो बल दिया उस बल से दाऊद ने गोलियत को मार दिया। और जब लौटा सारे इजराइल सेनाओं के साथ में, राजा के साथ में, उस समय वहां की जो स्त्रियां थी, लोग थे, आनंदित होकर के इस गीत को गा रहे थे। हम लोग थोड़ा सुनेंगे। पहला सामुएल उसका 18 का 7 से 9 तक ये वचन आप याद रखेंगे। पहला सामुएल 18 का 7 से 9 तक में जो बातें लिखी हुई है, कैसे हमारे जीवन में घटना घटती है। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ या गाती गई। और स्त्रियां लोग नाच रही हैं और एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है यहाँ पर कि साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। उस समय इजराइल का राजा था साउल, और दाऊद तो एक सामान्य लड़का था, छोटा लड़का था, 17 साल का लड़का था। और इस समय वो गोलियत को मार के लौटा। तो यहाँ पर जो गीत गाया जा रहा है, जो गाना गाया जा रहा है, उसमें दाऊद को बड़ा दिखाया जा रहा है और साउल को छोटा दिखाया जा रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ लिखता है कि साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये जब गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तब आगे साउल का मन में किस रीति से जो है बात उठता है आगे। तब साउल अति क्रोधित हुआ। साउल इस गीत को सुनकर के क्रोधित हुआ, उसको गुस्सा आया आगे। और यह बात उसको बुरी लगी। और ये बात उसको बुरी लगी। क्यों बुरी लगी मेरे प्रियो? यहाँ देखिए, बाइबल बताता है वो गोलियत से लड़ने नहीं जा रहा था, वो डर रहा था। फलिस्तीनियों से लड़ना नहीं चाह रहा था, डर रहा था, क्योंकि उसने ललकार दिया था
कि तुम में से एक व्यक्ति को भेजो, मैं और वो व्यक्ति लड़ेंगे, जो जीतेगा उसकी ओर सेना हो जाएगी, उसका अधीन हो जाएंगे। ऐसा करके कोई जाना नहीं चाह रहा था, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य से उस जगह पर दाऊद गया, अकेले गया और अकेले ही उसको मार करके जो जीत कर लाया। लेकिन इस बातों को साउल जानता है, सारे इजरायली सेना जानता है, सारे वहां के लोग जानते, इसलिए तो उनके नाम से 1,00,000 बोला जा रहा है, इसके नाम से 1,000। पर राजा को यहाँ बुरा लगता है, क्योंकि वो राजा है, इजराइल का पहला राजा है, और उसको बुरा लगता और बोलता, बहुत गुस्सा आया उसके अंदर में। ये गुस्सा एक दुष्ट आत्मा है। सबसे पहले तो उसके जीवन में ईर्ष्या है कि मैं राजा हूं और मुझे, मेरे लिए 1,00,000 होना चाहिए, पर इसके लिए 1,00,000 गिना जा रहा, मेरे लिए 1,000। उसको ईर्ष्या हुआ, बहुत ज्यादा ईर्ष्या उसके जीवन में आया। तब ईर्ष्या के बाद उसको गुस्सा आया। आगे लिखता है गुस्सा आया, क्रोधित हुआ, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। आगे और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, उन्होंने जो दाऊद के लाखों दूसरे प्रकट कर दिया, मन में प्रकट कर दिया कि दाऊद के लिए लाखों और मेरे लिए हजारों ही और ठहराया। मेरे लिए 1,000 ही ठहराया। वो गीत गा रहे, आनंद मना रहे, खुशी मना रहे हैं, पर उसको देखिए इस गीत के द्वारा जो है उसको खराब लगता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा बलवान जो है ताकतवर गोलियत को मार दिया था। पर उसको खुशी होना चाहिए क्योंकि मेरा सैनिक जो है मार दिया है, पर उसको खुशी नहीं है, उसको दुख है, उसको ईर्ष्या है। ईर्ष्या आपके जीवन में, हमारा जीवन में भी काम करता है, और गुस्सा आपके जीवन में, हमारा जीवन में भी काम करता है। यीशु ने इसलिए कहा तुम में से एक व्यक्ति जो है शैतान है, एक व्यक्ति शैतान है। ये परमेश्वर को जानता है, साउल परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जन, लेकिन जानते हुए भी उसका मन में शैतान आ गया। जैसा हवा के जीवन में शैतान आके बहकाया, उसी रीति से ईर्ष्या आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी काम करता है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे। इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। हाँ, उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। उस दिन से आप सोचा कि अब तो उसको राज्य मिलना बाकी है, लोग तो उसको ऊंचा उठा दिए हैं, और उसके बाद उसको हत्या करने का योजना बनाने लगा। परमेश्वर का वचन कहता हत्या मत करो, हत्या मत करो। आत्मा डाल दी उनके अंदर में क्या तुम उसकी हत्या करो। हमारे जीवन में ऐसा होता है, एक बहन बहन से ईर्ष्या करती है, एक भाई भाई से ईर्ष्या करता है, एक पड़ोसी पड़ोसी के साथ ईर्ष्या करता है, एक घर को देख करके दूसरे व्यक्ति बोलता है कि देखो इतना अच्छा घर बना दिया है, एक अच्छा टीचर को देख करके दूसरा टीचर बोलता है इतना अच्छा पढ़ा, उसके प्रति ईर्ष्या होने लगता है। स्टूडेंट उसका तारीफ करते हैं, घर को देख करके लोग तारीफ करते हैं, उसको ईर्ष्या होने लगता है। ये ईर्ष्या एक दुष्ट आत्मा है मेरे प्रिय। ये आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो काम करते, ये कोई और नहीं, शैतान है। शैतान जिसको हम लोग समझ नहीं सकते। हम लोग जानते हैं हवा इधर से आप आती है, कहाँ चल रही है तो पता नहीं है। उसी रीति से दुष्ट आत्माएं भी होते हैं, आपके अंदर में घुस जाते हैं। जैसे कैन के अंदर में घुस गया और अपने भाई को हत्या करने के लिए उसका जो योजना बनाने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाया। क्या इसमें ईर्ष्या को डाला है परमेश्वर ने आपके अंदर में? क्या आपके अंदर में, हमारे अंदर में क्या क्रोध को डालने के लिए कहा है? क्या आपके अंदर, हमारे अंदर में क्या उसने जो है घमंड को डालने के लिए कहा है, क्रोध करने के लिए कहा? क्या ऐसा आपको कहा है परमेश्वर ने? नहीं, वो तो संसार से प्रेम किया, लोगों से प्रेम किया, अपने बेटे को दे दिया। सिर्फ प्रेम, हमारे जीवन से प्रेम होना चाहिए। अगर किसी का घर अच्छा है तो उसको तारीफ करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, पर हम ईर्ष्या करते हैं। आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखिए, प्रेरित तो काम उसका 5:17 में लिखा हुआ है, जब पतरस यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम को करने लगा, यीशु मसीह के नाम से जो है अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, जन्म के लंगड़े को भी उसने जो है वो खड़ा कर दिया यीशु के नाम से। और जो रास्ता से जो चलता था तो लोग उसका छाया पास लाते थे उसको, और ला करके जो उसको बैठा देते थे रोगी को, पतरस का छाया पड़ता था, उससे जो है वो चंगाई उसको मिल जाता था। बड़ा रोग भी। पर इन चीजों को देख करके महायाजक
जो परमेश्वर को जानने वाले लोग, उन सदुकी पंथ के लोग परमेश्वर को जानते हैं, वो लोग किस रीति से जो है रिएक्ट करते, देखिए हम देखेंगे प्रेरितों काम 5:17। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डह से भर उठे। डह से, ईर्षा और डाह से भर गए। अंदर ही अंदर कुड़कुड़ी होने लगा उन्हें, अंदर ही अंदर जो लोग ईर्षा करने लगे, हम क्या कर रहे हैं, ये जो है यीशु के नाम से जो है रोगियों को चंगा करते लोग इनके पीछे पीछे हो रहे हैं। हम एक महायाजक है, हम साधु के पंथ के हैं, हम परमेश्वर को जानते, पर हमारे द्वारा कुछ नहीं हो पाता है, उसके द्वारा हो पाता है। आपका बेटा सफल नहीं होता, उनका बेटा सफल होता है। आपका बच्चे का शादी नहीं होता, उनका बच्चे का शादी हो जाता है। आपका बच्चे का जो नौकरी नहीं लगता, उनका नौकरी लग जाता है। आप तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की नहीं कर रहा है। इन बीचों के बीच में हम सोचते रह जाते हैं और ईर्ष्या हमारे जीवन में काम करता है। ईर्ष्या आपके जीवन में काम करती है, कोई और नहीं है मेरे प्रिय, शैतान है। शैतान आपके घर में भी ईर्ष्या होगा। एक भाई से ईर्ष्या करता है, अगर ईर्ष्या नहीं करता तो हम लोग लड़ाई, जमीन के लिए, जायदाद की लड़ाई नहीं करते। हम एक ही माँ का कोख से जन्म लेते हैं, पर फिर भी हम ईर्ष्या करते हैं। कौन डालता है इस चीज को? और बाइबल बताती है कि युधिष्ठिर के मन में जो है शैतान डाल दिया कि यीशु मसीह को पकड़वाओ, यीशु को पकड़वाओ। ये ईर्ष्या ही तो है। हो सकता है कि युधिष्ठिर इसको सोचता था कि मैं भी तो घूम रहा हूं, मेरे द्वारा भी बहुत चमत्कार काम होना चाहिए, पर वो काम तो नहीं हो रहा था, परंतु यीशु कर रहा था, इसलिए उसको ईर्ष्या होने लगा होगा। इसलिए मैं इसको पकड़वाऊंगा, उसके बदले में 30 सिक्का मिल जाएंगे, लोग उसको दिले। यहाँ पर महायाजक लोग कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, हमारे बिशप, हमारे पास्टर, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर कुछ लोग, हमारे पास्टर के बीच में ईर्ष्या होती है, पादरियों के बीच में ईर्ष्या होती है, सेवकों के बीच में ईर्ष्या होती है। एक बिशप दूसरे बिशप को देख के ईर्ष्या होता है। अगर कोई आपके सामने किसी का तारीफ कर देता तो आपको जो है ईर्ष्या होने लगता है। ये दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो। यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया, यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया, तब वहां के महायाजक भी जो है ईर्ष्या करने लगे। हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 11:47 पर, यहाँ पर प्रधान याजक लोग भी जो है यीशु से ईर्ष्या करने लगे। वो लोग के पास भी परमेश्वर सामर्थ था, वो लोग भी कर सकते थे, परंतु परमेश्वर के निकट वो लोग घुटने को नहीं टेकते थे, परमेश्वर के निकट वो लोग जाते नहीं थे, परमेश्वर के संपर्क में नहीं रहते थे, परमेश्वर से बातचीत नहीं करते थे, परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन का व्यतीत नहीं करते थे। परमेश्वर का आज्ञा कुछ और देता था और ये लोग काम को कुछ और करते थे। परमेश्वर का सामर्थ्य उसके बीच में नहीं होता था, जिसके कारण से वो लोग कर नहीं पाते थे। लेकिन यीशु ने, जो प्रभु जो हम लोग का पिता से प्रेम करता, उसके अच्छा अनुसार चलता और जैसा कहता वैसे हो जाता था, उसको देख करके भी ये लोग ईर्ष्या करने लगे। थोड़ा देखेंगे यूहन्ना उसका 11:47। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई, हाँ, और कहा, हाँ, हम करते क्या हैं? देखिए वो लोग कहता है कि हम लोग करते क्या है। आज बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम कहते हैं कि हम लोग करते क्या है। आप भी कर सकते हैं, पर दूसरों को देख करके हम बहुत ईर्ष्या करते हैं। या यीशु मसीह को देख करके महायाजक और लोग जो है, प्रधान याजक लोग जो है, वो कह रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आप प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर को खुश करिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, सामर्थ का काम अपने आप होगा। अद्भुत परमेश्वर, सामर्थ से भरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो वचन जो है वो जिंदा है। वचन मैंने इसे जिंदा रूप में देखा है, मैंने जिंदा रूप में देखा है। जो पैर नहीं चल पा रहा था, जो हाथ नहीं पर चल रहा था, वो हाथ हिलने लगा, वो पैर चलने लगा। मैंने देखा है इसमें जिंदा, जिसे हम लोग देखते हैं एकदम छोटी छोटी चीजों को हम लोग अगर देखें, लेंस से देखेंगे तो जिंदा जैसा होता है, उस रीति से ये वचन को भी मैंने जिंदा देखा है। इस पर जो दावा करते हैं, इस पर जो विश्वास करते हैं, वो काम होता है। ये दाहिना हाथ, ये दाहिना पैर जो नहीं चलते थे, वो चलने लगे, पैर चलने लगे, हिलने लगे, मुड़ने लगे। मैंने देखा है। मेरे प्रिय, किसी का मैं गवाही को नहीं देता, परंतु मैं अपने जीवन में देखा कि यीशु का सामर्थ्य कैसा है। इसलिए हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध में
पैर को खींचातानी करने की योजना को बनाते हैं, जो ईर्ष्या को दर्शाता है। और ये कोई नहीं बल्कि शैतान अंदर में घुस चुका, आपके अंदर मेरे अंदर में घुस चुका। ऐसा जो ईर्ष्या करते हैं उसके अंदर में शैतान घुस चुका। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 1:29 का से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ लिखता है ऐसा, और डह और हत्या और यहाँ लिखता है कि डह और हत्या करने मारने के लिए परमेश्वर मना किया, इससे डह करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। आगे, और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने ये बोला कि अब चुगली करें? क्या आपको परमेश्वर ने कहा ईर्ष्या से तुम भर जाओ, किसी को बढ़ते हुए देखो तो तुम ये ईर्ष्या से भर जाओ? क्या परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी कि हत्या करो? क्या आपके अंदर में डहा भर चुका है? क्या परमेश्वर आज्ञा देता है आपको या हमको आज्ञा देता है? कभी नहीं। ये शैतान आता है, बुराई आ जाता है आपके जीवन में। वो शैतान है, वो लूसीफर है, वो अजगर है, वो इब्लिस है, जो आपके अंदर में डाल देता है, ऐसा मन में डाल देता है। मेरे पापा ने मुझे जो है छोटा जमीन दिया और मेरा भाई को जो है बड़ा जमीन दे दिया। मुझे उपजाऊ जमीन को दिया नहीं, मेरे भाई को उपजाऊ जमीन दिया और हमको जो है पथरीले जमीन को दिया। इन बातों को सोच करके हम लोग जो है एक भाई के विरुद्ध में भी हो जाते हैं, एक टीचर के विरुद्ध में हो जाता है। अगर आपके सामने कोई तारीफ कर देता है तो आप जो है ईर्ष्या से भर जाते हैं, आप ईर्ष्या से भर जाते हैं। ये दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा जो बुरा है, ये झगड़ा होता है, क्रोध करता है, फिर लास्ट में हत्या करता है कि मुझसे ये बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मैं उसका क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। आप क्रोध के द्वारा उससे जो है बुरा भला बोलने लगते हैं। क्या हमारा परमेश्वर इन बातों को सिखाया है? क्या यीशु मसीह इन बातों को सिखाया? अगर यीशु मसीह नहीं सिखाया है, यदि परमेश्वर ने नहीं सिखाया, पवित्र आत्मा ने नहीं सिखाया, तो कौन सिखा रहा है आपको और हमको? एक अच्छा प्रचारक अगर अच्छा प्रचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध में जो है 10 बातों को हम लोग बोल देते हैं। आपको ईर्ष्या होने लगता है, मुझसे ज्यादा उनके सभा में भीड़ हो रहे हैं, मेरे उनके नाम को लोग ज्यादा ले रहे हैं। एक गिरजा घर में भी अगर कोई पादरी नया आता है तो उसको जब लोग बोलते तो लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। एक मंडली में, एक कलीसिया में, एक डायसिस में आप देखेंगे ये बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा बोलते ईर्ष्या और डाह से भर गए। तब उनका मन में क्रोध आया था, वो हत्या करने की योजना। और इन बातों को तो मना किया है परमेश्वर ने मना किया। फिर आपका अंदर में कौन सा आत्मा काम कर रहा है, भला आत्मा या बुरा आत्मा? मेरे प्रिय, भला आत्मा तो नहीं, भला आत्मा नहीं है आपके अंदर में, बुरा आत्मा काम कर रहा है। हमारे अंदर में जो भी ईर्ष्या कर रहा है उसके अंदर बुरा आत्मा काम कर रहा है, मतलब शैतान आ गया है, शैतान प्रवेश कर गया। जैसे उसने युधिष्ठिर के जीवन में प्रवेश किया था, वैसे आपके अंदर में भी शैतान प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रिय, सावधान रहिए शैतान से, सावधान रहिए शैतान से, जो आपका घर को नाश करेगा, जो अशांति में बदल देगा। बेटा के बीच में लड़ाई लगवा देगा, सास बहू के बीच में लड़ाई लगवा देगा, बहन के बीच में लड़ाई लगवा देगा। वह शांति का आत्मा कोई और नहीं, शैतान है। यीशु ने इसलिए कहा तुम में से एक व्यक्ति शैतान, इसलिए घर में ही एक होगा, शैतान होगा। पहचानिए उसको और उसको दूर कीजिए। प्रभु के निकट आइए, उसके चरणों तले आइए और दुआओं में बैठिए और शैतान अपने आप निकलेगा। रोज अगर आप आराधना करेंगे तो शैतान अपने आप निकलेगा, बुराई निकलता जाएगा और अच्छाई आपके जीवन में आएगा, शांति आएगा, अशांति निकल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आने वाले समय फिर से हम दूसरी कड़ी में फिर से दुष्ट आत्मा के विषय में बात करेंगे। दुष्ट आत्मा जो घर को नाश करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में, आपके परिवार में वो शांति का आत्मा आएगा, ना कि वो दुष्ट आत्मा आएगा। आइए छोटी प्रार्थना के द्वारा हम अंत करेंगे। पवित्र परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से एक एक भाई बहन, माता पिता और बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो जितने भी तेरे दास दासी उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु, तू सब कुछ जानता है
और सब कुछ देखता है, क्योंकि तू मन को जांचने वाला है। इसलिए हे प्रभु दुआ करते, जिसके जीवन में ईर्ष्या की आत्मा काम कर रहा है, डाह की आत्मा काम कर रहा है, क्रोध की आत्मा काम कर रहा है, ईश हत्या की आत्मा काम कर रहा है, प्रभु यीशु हम दुआ करते हैं, वो शैतान है प्रभु यीशु, वो शैतान है। हम उस शैतान को आपके पवित्र नाम से बांध देते हैं, आपके पवित्र नाम से हम बांध देते हैं। यीशु होने दे प्रभु यीशु, उसके शरीर में तेरा वास स्थान होने पाए। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर मंदिर, ऐसा आप कहते, इसलिए वो मंदिर आपका प्रभु होने दे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति उस जगह पर होने पाए प्रभु यीशु। जिस रीति से 12 में से एक अलग हो गया, तो उसी रीति से प्रभु यीशु ये शैतान जो अलग हो जाए, ताकि प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा करने वाले प्रभु यीशु मन से और सच्चाई से करने पाए और आत्मा से करने पाए। सारे बातों को तेरे हाथों में सौंप दे। प्रार्थना निवेदन यीशु आपके पवित्र नाम से पिता को चढ़ाते, सुनिए, आमीन। Praise the Lord.